सोचिए, एक क्रिएटर 5 साल और 16.5 मिलियन फॉलोअर्स। आखिर ये हुआ कैसे? आज ना हम शिवम मलिक की वायरल प्लेबुक को जरा खोलकर देखने वाले हैं। उनके 5 साल के पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़कर उस फॉर्मूला को समझेंगे जो किसी को भी 0 से मिलियन तक ले जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते। अब ये कोई क्लिकबेट सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो शिवम मलिक का वो जबरदस्त दावा है जिस पर उनकी पूरी की पूरी वायरल स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। सोचिए, एक ऐसा वादा जो सीधा ध्यान खींचता है और दिमाग में बस एक ही सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच में हो सकता है? और उस सवाल का जवाब वो है ये नंबर 16.5 मिलियन। जी हाँ, ये उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का आंकड़ा है जो उनके हर दावे को सही साबित करता है। देखिए, जब कोई इतने सारे लोगों का भरोसा जीत लेता है ना, तो उसकी बातें फिर सिर्फ सलाह नहीं रह जाती, वो एक प्रूवन सिस्टम बन जाती। तो इस पूरी प्लेबुक का जो पहला चैप्टर है वो है मलिक का अपना सफर। जरा सोचिए, 5 साल पहले 0 से शुरुआत की और आज करोड़ों लोगों तक पहुंच गए। ये सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक सटीक स्ट्रैटेजी का नतीजा है। और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए, स्ट्रैटेजी के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर आते हैं, अपना नीश चुनना, यानी अपना मैदान चुनना। ये वो बुनियाद है जिस पर आपके कंटेंट का पूरा महल खड़ा होने वाला है। यहाँ मलिक एक बहुत ही बड़ा फर्क समझाते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पर आप शायद बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर सक्सेस का फंडा एक ही है, किसी एक टॉपिक का मास्टर बन जाओ, बस। इससे होता यह है कि एक ऐसी लॉयल ऑडियंस बनती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ही कंटेंट के लिए बार बार वापस आती है। और अगर अब कोई ये सोच रहा है कि भाई कौन सा मैदान चुने, तो ये रहे कुछ सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन। टेक, एआई से लेकर बिना चेहरा दिखाए कहानी सुनाने तक, मतलब हर तरह के क्रिएटर के लिए कोई ना कोई रास्ता है। ये सिर्फ कैटेगरीज नहीं है, ये समझिए कि ये कामयाबी के अलग अलग दरवाजे हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कमाल का है। मलिक कहते हैं कि आपका नीश सिर्फ ये तय नहीं करता कि आप क्या बनाओगे, बल्कि ये भी तय करता है कि लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। जैसे एजुकेशनल कंटेंट आपको एक टीचर वाला सम्मान दिलाता है और साथ में महंगे ब्रांड डील्स भी। और वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी कंटेंट आपको एक दोस्त वाला प्यार दिलाता है और उसके मौके अलग होते हैं। ठीक है, तो नीश तो चुन लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि उस नीश में ऐसा क्या बनाया जाए जो आग की तरह फैल जाए। तो अब हम क्या से कैसे पर आ रहे हैं, यानी वायरल कंटेंट बनाने की आर्ट पर। तो आइडियाज ढूंढने के लिए मलिक एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला बताते हैं। पहला, जो लोग पहले से सक्सेसफुल हैं उनसे सीखो। दूसरा, जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसे पकड़ लो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये सुनो कि आपकी ऑडियंस असल में चाहती क्या है। ये समझिए कि एक अचूक रेसिपी है। वीडियो का पहला सेकंड बस वही सब कुछ होता है। मलिक का ये एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसा हुक जो सुनते ही दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दे। अगर पहले 15 सेकंड में आपने देखने वाले को रोक लिया ना, तो समझिए आधी जंग तो आपने वही जीत ली। ये जो लाइन है ना, ये मलिक की कंटेंट फिलॉसफी का पूरा सार है। उनका मानना है कि एक बढ़िया क्रिएटर खुद को हीरो नहीं बनाता, वो अपनी ऑडियंस को हीरो बनाता है। मतलब कंटेंट का मकसद उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जब ऑडियंस जीतती है ना, तो क्रिएटर तो अपने आप ही जीत जाता है। सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त नीश है, एक वायरल होने वाला वीडियो भी तैयार है, लेकिन अगर उसे गलत टाइम पर पोस्ट कर दिया तो सब बेकार। तो अब बात करते हैं इस फॉर्मूला के अगले सबसे जरूरी हिस्से की, टाइमिंग। तो मलिक के हिसाब से ये 3 गोल्डन घंटे हैं। सुबह 8 बजे जब ज्यादातर लोगों का दिन फोन से ही शुरू होता है, दोपहर के 2 बजे जब लोग लंच ब्रेक लेते हैं, और रात के 9 बजे जो कि देश का प्राइम टाइम है, जब सब लोग स्क्रीन देख रहे होते हैं। हर एक टाइम स्लॉट के पीछे एक वजह है, एक साइकोलॉजी है। तो अब हम इस पूरी प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। ये अब टिप्स और ट्रिक्स से आगे की बात है, ये माइंडसेट की बात है। और शायद यही वो चीज है जो मलिक को बाकी सबसे अलग बनाती है। तो एक सवाल तो उठता ही है, क्या सही नीश, वायरल हुक और परफेक्ट टाइमिंग बस इतना ही काफी है, या फिर इन सब के अलावा भी कोई एक्स फैक्टर है जो असल में कामयाबी तय करता है? और मलिक का जवाब है सिर्फ एक शब्द, कर्म। उनका ये मानना है कि आपकी किस्मत और आपकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि आप दुनिया में कैसी एनर्जी भेजते हैं। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है।
उनके लिए कर्म का फंडा बहुत ही सिंपल है। ये एनर्जी का लेन देन है। अगर आप दुनिया में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो यूनिवर्स वही चीज़ आपको कामयाबी के रूप में लौटाता है। सीधी सी बात है, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि ये एक एक्शन प्लान है। हमेशा पॉजिटिव रहना, दूसरों से जलने की जगह उनसे कुछ सीखना, हर इंसान की इज्जत करना। मलिक के मुताबिक ये वो आदतें हैं जो अच्छी किस्मत को आपकी तरफ खींच कर लाती हैं। ये एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने का कोड है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या सारी स्ट्रैटेजी और सारे हैक्स के बाद कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट बस एक अच्छा इंसान बनना है? इस पर सोचिएगा जरूर।